न्यूजीलैंड की और साउथ अफ्रीका की चल रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज ये यूं कहे कि अब तो समाप्त हो चुकी है। एक उनके कमाल के बल्लेबाज के बदौलत न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज जिनके कारण ये ऐतिहासिक जीत न्यूजीलैंड को हासिल हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन 2 टेस्ट के मुकाबलों में। केन विलियमसन की यहाँ पे बात हो रही है, जिन्होंने पहले टेस्ट के मुकाबले में तो कमाल का प्रदर्शन दिखाया ही था। 2 टेस्ट के यहाँ पे 2 इनिंग्स में यहाँ पे 2 शतक लगाए थे, लेकिन वहां पे समाप्त नहीं हुई है इनकी पारी। दूसरे टेस्ट में जब आए, पहली इनिंग में अर्धशतक से चूक गए, 43 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरी इनिंग में आकर जड़ दिया वहां पे अपना एक और शतक। 32वां टेस्ट शतक कहर बरपा रहे इस समय केन विलियमसन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज। इनके सामने घुटने टेक चुके हैं, पूरी टीम घुटने टेक चुकी, क्योंकि विलियमसन वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कमाल की फॉर्म में है केन विलियमसन इस वक्त, क्योंकि बहुत ही शानदार पारी खेली है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है। और आपको बता दें कि मतलब अभी तक अगर देखें तो साउथ अफ्रीका से कभी भी न्यूजीलैंड जीती नहीं थी टेस्ट में, लेकिन अब 92 साल बाद न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो केन विलियमसन ही, उनकी शानदार फॉर्म है। किसी को नहीं पता था कि इंजरी से वापस आएंगे और इतनी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अभी अब देखिए टेस्ट सीरीज बहुत सारे देशों की चल रही है, इंडिया इंग्लैंड की भी चल रही है, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इतनी कमाल की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, इतनी कंसिस्टेंटली रन्स नहीं बना रहा है। लेकिन केन विलियमसन के पास वो कंसिस्टेंसी है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़िया रन्स बना रहे हैं। और अगर आप उनकी 12 इनिंग देखेंगे लास्ट की, मतलब टेस्ट की, तो आपको उसमें से 6-7 शतक मिल जाएंगे, जिसमें से एक उनका दोहरा शतक भी शामिल है। बिल्कुल, अब ऑब्वियसली उनके जो है आंकड़ों पे नजर डाल सकते हैं, जो उन्होंने 12 इनिंग्स में आखिरी स्कोर किए, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन उनका रहा। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही थी, जहाँ पे उन्होंने अभी शतक लगाया है, दूसरे टेस्ट के मुकाबले में की दूसरी इनिंग्स में 133 रनों की नॉट आउट पारी वहां पर उन्होंने खेली। आप देख सकते हैं 260 गेंदों में, जहाँ पे 12 चौके 2 छक्के मौजूद थे। 51.15 का स्ट्राइक रेट उनका मेंटेन था वहां पे, अच्छे खासे आखिरी विनिंग चौका लगाकर अपनी टीम को वहां पे जीत दिलाई। लेकिन इससे पहले जो पहले टेस्ट के मुकाबलों की दोनों इनिंग्स पर अगर नजरें डालें तो जो कमाल का इनका फॉर्म वहां पे रहा था, पहली इनिंग में आप देखोगे 118 रनों की पारी खेली थी, 289 गेंदों में, 16 चौके वहां मौजूद थे 40 की स्ट्राइक रेट से। दूसरी इनिंग में वहां पे आएंगे तो 109 रनों की पारी वहां खेली, 132 गेंदों में, 12 चौके 1 छक्का, 82 का स्ट्राइक रेट वहां पे और ज्यादा बढ़ गया। और हमने अब देखा कि दूसरी इनिंग्स में फिर से शतक लगा दिया। बहुत कमाल का प्रदर्शन और अब कई सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए। आपको अगर बताएं तो केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में फास्टेस्ट यहाँ पे खिलाड़ी बन चुके, सबसे कम इनिंग्स में 32 टेस्ट सेंचुरीज अपने कंप्लीट करने वाले, जहां पर सबसे पहले टॉप पर स्टीव स्मिथ विराजमान थे। अगर आपको बताएं तो यहाँ पे 172 इनिंग्स में विलियमसन ने 32 सेंचुरी पूरी की है, जहां पे 174 इनिंग्स में पहले स्टीव स्मिथ थे, नीचे 176 इनिंग्स में रिकी पॉन्टिंग और उसके बाद 179 इनिंग्स में यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। तो विलियमसन ने एक बड़ा यहाँ पे इतिहास भी रचा है। और इतना ही नहीं, बल्कि फैब 4 में जहाँ पे पहले नंबर 4 पे सबसे नीचे मौजूद थे, सिर्फ इस सीरीज में 3 शतक लगाते ही अब नंबर 1 पर आ चुके हैं, जहाँ पहले स्टीव स्मिथ थे। स्टीव स्मिथ ने की भी 32 सेंचुरी है, लेकिन इनिंग्स के मामले में यहाँ पे विलियमसन की 98 इनिंग्स में 32 हो चुकी है, वहीं पे स्टीव स्मिथ की 107 इनिंग्स में थी। ऐसे में यहाँ पर भी टॉप पर आ चुके हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड और क्या है कि अमंग एक्टिव प्लेयर्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी के मामले में नंबर 5 पर विलियमसन आ चुके हैं, 45 सेंचुरीज हो चुके हैं, जहाँ पे टॉप पर विराट कोहली है 80 सेंचुरीज के साथ। इन्होंने यहाँ पे भी स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा, जिनकी 44 सेंचुरी थी। तो ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स विलियमसन ने अपने नाम किए हैं। बिल्कुल, इसी के साथ एक और रिकॉर्ड है कि अब मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा 100 बनाने वाले यही बल्लेबाज बन चुके, 32 है इनकी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रॉस टेलर की 19 है, लेकिन 19 और 32 में बहुत फर्क है। मतलब अभी कोई भी केन विलियमसन के आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं भटक रहा है टेस्ट सेंचुरीज के मामले में। और जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है केन विलियमसन ने, और WTC के मतलब कि अगर देखें WTC पॉइंट्स टेबल में भी न्यूजीलैंड बहुत अच्छा मतलब कि चल रही है। उसके बाद से केन विलियमसन भी टेस्ट में इनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है केन विलियमसन की, और WTC पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी इनकी फॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि अब जितनी भी सीरीज इनकी टेस्ट सीरीज होगी उसमें सब में केन विलियमसन खेलेंगे। और अगर सारे में जीती है तो फिर हो सकता है एक बार फिर से न्यूजीलैंड WTC के फाइनल में खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर यहाँ पे मौजूद है इस समय केन विलियमसन। जहाँ पे इंजरी में थे, पहले खेल नहीं रहे थे, तो नंबर 1 पे थे, लेकिन अब आई गेस वापसी के बाद जो कि 3 शतक लगा चुके हैं, अब इनको नंबर 1 से हटाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल कहीं ना कहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी के साथ आई गेस मैच करना ही इस एट द मोमेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। विलियमसन यहाँ पे और उनकी पारी के बदौलत WTC की पॉइंट्स टेबल पर नंबर
नंबर 1 पे न्यूजीलैंड आ गई थी पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद ही, लेकिन एक और ये जो जीत हासिल हुई है, ऐतिहासिक जीत, इसके बाद आई गेस अभी फिलहाल तो नंबर 1 से न्यूजीलैंड को हटाना मुश्किल है। इसमें बहुत अच्छी बात कहीं ना कहीं है कि ये सीरियस ले रहे हैं WTC को, जो कि साउथ अफ्रीका नहीं ले रही थी अपनी जेड टीम को भेजने के टाइम पे। लेकिन फिलहाल जो विलियमसन ने कमाल की पारी जो खेली, जो इतिहास रचा है, उनकी पारी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।